हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में हम स्टडी करेंगे कि इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत कौन से ऐसे खर्चे हैं जिन पे कि इनकम टैक्स विभाग खास तौर पर नज़र रखता है ताकि टैक्स पेयर की इनकम को ट्रैक किया जा सके और वो सही से टैक्स पे करे। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप इन खर्चों का पूरा ब्यौरा रख सकें, ताकि जब भी इनकम टैक्स ऑफिसर ये खर्चे आपसे मांगे तो आप उसकी पूरी डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे सकें। टैक्सील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूँ। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। फ्रेंड्स, सबसे पहले खर्चा जो ट्रैक किया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा है वो है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। जी हाँ फ्रेंड्स, बिजली का बिल। यदि किसी व्यक्ति का बिजली का बिल पूरे साल में 1 लाख रुपए से ज़्यादा एक्सीड हो जाता है तो उसे इनकम टैक्स की रिटर्न को भरना मैंडेटरी है फाइनेंशियल ईयर 1920 से। इसलिए इस खर्चे के ऊपर खास तौर पर नज़र रखी जाती है इनकम टैक्स विभाग के द्वारा। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बिजली का बिल भले ही व्यक्ति रेजिडेंशियल पर्पज़ से यूज़ करे या बिजनेस पर्पज़ से यूज़ करे, या भले ही व्यक्ति कैश में पेमेंट करे या चेक से पेमेंट करे या किसी और इलेक्ट्रॉनिक मोड से आरटीजीएस एनईएफटी, यदि पूरे साल में उसका खर्चा 1 लाख रुपये से ज़्यादा है तो उसे इनकम टैक्स की रिटर्न को भरना मैंडेटरी है। फ्रेंड, दूसरा खर्चा इनकम टैक्स विभाग के द्वारा जो ट्रैक किया जाता है वह फॉरेन ट्रैवल। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति फॉरेन ट्रिप पे जाता है या फॉरेन ट्रिप के लिए खर्चा करता है, भले ही अपने लिए करे या किसी और व्यक्ति के लिए करे, वो पूरे साल में 2 लाख रुपये से ज़्यादा हो जाता है तो उसके लिए भी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो खर्चा किया जाएगा फॉरेन ट्रैवल के लिए वो कैश में भी इनकर किया जा सकता है, चेक से भी दिया जा सकता है या फॉरेक्स कार्ड से। यदि वो 2 लाख से ज़्यादा है तो इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी है। मान लीजिए कोई व्यक्ति 1 लाख रुपये अपने लिए खर्चा करता है और 1.5 लाख रुपये अपनी पत्नी के लिए खर्चा करता है और दोनों ही विदेश यात्रा पे जाते हैं तो उस केस में उन्हें इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना है। इस केस में इनकम टैक्स की रिटर्न इंडिविजुअल को फाइल करनी है जो कि खर्चा करेगा, ना कि उस व्यक्ति को जिसके लिए कि खर्चा किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ जो खर्चा किया जाएगा वो इंडियन रुपीज़ में भी हो सकता है, जैसे कि टिकट परचेज़ की जाती है या फिर फॉरेन करेंसी परचेज़ की जाती है। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यदि कोई व्यक्ति फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करता है, उसके लिए पेमेंट करेगा तो उस केस में उसे पैन कार्ड या आधार कार्ड नंबर देना जरूरी है। यदि वो कैश में पेमेंट करता है और अमाउंट 50,000 रुपये से ज़्यादा हो जाता है। फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति कैश पे करता है फॉरेन करेंसी परचेज़ करने के लिए तो वो भी इनकम टैक्स विभाग की नज़रों में आ जाता है, क्योंकि इस केस में व्यक्ति को मैंडेटरी पैन और आधार नंबर देना होता है। यदि वो कैश पे करता है फॉरेन करेंसी को परचेज़ करने के लिए और अमाउंट 50,000 रुपये से ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा जो व्यक्ति ये करेंसी सेल करता है, व्यक्ति को उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्टिंग करनी होती है कि उसने फॉरेन करेंसी एक्सीडिंग 1 लाख रुपये सेल की है। फ्रेंड्स, ये रिपोर्टिंग ऑथराइज डीलर के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर दी जाती है, भले ही करेंसी परचेज़ की गई हो कैश में, ट्रैवलर चेक के द्वारा, ड्राफ्ट के द्वारा या फिर किसी और इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। फ्रेंड्स, अगली ट्रांजैक्शन जिस पे इनकम टैक्स विभाग की नज़र आती है वह करंट अकाउंट। यदि कोई व्यक्ति बिजनेसमैन है और वो करंट अकाउंट ओपन करता है बैंक के पास और वहाँ पे डिपॉजिट अमाउंट 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो जाता है तो उस व्यक्ति के लिए इनकम टैक्स की रिटर्न को भरना मैंडेटरी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको डिपॉजिट वर्ड को समझना जरूरी है। या डिपॉजिट कैश में भी हो सकता है, चेक के द्वारा भी हो सकता है या फिर किसी भी और इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी हो सकता है। मान लीजिए आप अपने किसी सेविंग बैंक अकाउंट से करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो उस केस में करंट अकाउंट में यदि टोटल अमाउंट 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो जाएगा तो इनकम टैक्स की रिटर्न को भरना मैंडेटरी हो जाएगा। इस प्रकार सभी डिपॉजिट का एग्रीगेट किया जाएगा और ये जो कंडीशन है वो भले ही आपका किसी एक बैंक में अकाउंट हो या किसी एक से ज़्यादा बैंक में अकाउंट हो, सभी का एग्रीगेट अमाउंट डिपॉजिट का देखा जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल करंट अकाउंट में 50 लाख रुपये से ज़्यादा हो जाती है पूरे फाइनेंशियल ईयर में तो उसकी रिपोर्टिंग बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज दी जाती है। फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति सेल करता है या परचेज करता है मोटर व्हीकल तो उस केस में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इस ट्रांजैक्शन पर नज़र रखी जाती है कि व्यक्ति के पास परचेज करने के लिए पैसा कहाँ से आया और यदि वो सेल करता है तो उसका यूज़ उसने कैसे किया है। लेकिन इस केस में 2 व्हीलर के केस में इस ट्रांजैक्शन को ट्रैक नहीं किया जाता। फ्रेंड्स, जैसे ही कोई व्यक्ति मोटर व्हीकल परचेज करता है या सेल करता है तो उसके लिए पैन नंबर या आधार नंबर को देना मैंडेटरी है। इस प्रकार गवर्नमेंट ट्रैक कर सकती है कि किस व्यक्ति ने कौन सा व्हीकल खरीदा और कब खरीदा है।
फ्रेंड्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बैंक अकाउंट्स पे भी नज़र रखता है और ये देखता है कि कौन सा व्यक्ति कितना कैश बैंक से निकाल रहा है और किस प्रकार अपने एक्सपेंसेस को कर रहा है। फ्रेंड्स, जैसे ही व्यक्ति बैंक अकाउंट ओपन करता है तो उसके लिए पैन नंबर, आधार कार्ड को देना मैंडेटरी होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि कैश डिपॉजिट 10 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाता है ड्यूरिंग द ईयर, तो उस केस में बैंक्स और पोस्ट ऑफिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को स्पेसिफिक रिपोर्टिंग करते हैं कि किस व्यक्ति के अकाउंट में कैश 10 लाख रुपए से ज़्यादा हो गया है। फ्रेंड्स, ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि व्यक्ति अपनी बैंक पासबुक को अपडेट ही नहीं कराते या अपडेट कराने के बाद ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं करते कि उन्होंने जो कैश जमा किया है वो उनके पास कहाँ से आया था या जब कैश निकाला तो वो कहाँ पे यूज़ किया गया है। इसलिए सभी टैक्स पेयर को अपनी पासबुक में यह डिटेल नोट करनी चाहिए। फ्रेंड्स, यदि कोई टैक्स पेयर अपने कैश डिपॉजिट को या कैश विड्रॉल को एक्सप्लेन नहीं कर पाता या किसी और ट्रांजैक्शन को जो कि उसके बैंक अकाउंट में हुई है, तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे अनएक्सप्लेन मानकर उसे इनकम ट्रीट कर सकता है और उसके ऊपर टैक्स लगा सकता है। फ्रेंड्स, यदि व्यक्ति क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेगा, डेबिट कार्ड अप्लाई करेगा, उस केस में उसे एप्लीकेशन के टाइम ही पैन नंबर देना होता है और इन ट्रांजैक्शन को भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ट्रैक करता है। बहुत बार ये देखा गया है कि व्यक्ति क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट डाउनलोड करके नहीं रखता है अपने पास और ना ही उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। इस केस में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे रिपोर्ट मांग सकता है कि क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कहाँ कहाँ हुई है और कितनी पेमेंट आपने की है। इसलिए इन डिटेल को भी आपको अपने पास रखना है। फ्रेंड्स, इस केस में मैंडेटरी है कि व्यक्ति पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर दे। फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के लिए कैश में या फिर बैंक ड्राफ्ट से पेमेंट करता है 50,000 रुपये से ज़्यादा, तो उससे इमीडिएटली पैन कार्ड या आधार कार्ड नंबर मांग लिया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको ये भी ध्यान रखना है कि यदि कैश पेमेंट प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के लिए 10 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है एग्रीगेट पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर, तो उस केस में बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करते हैं। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति के पास क्रेडिट कार्ड है और वो पेमेंट करता है बैंकिंग को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, तो उस केस में 1 लाख रुपये के इक्वल या उससे ज़्यादा की यदि कैश पेमेंट होती है तो इसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को की जाती है। या फिर अमाउंट 10 लाख रुपए के इक्वल या उससे ज़्यादा हो, किसी और मोड से पेमेंट की गई है, उसकी रिपोर्टिंग भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाती है। इसलिए आपको इस स्टेटमेंट की कंप्लीट डिटेल्स अपने पास रखनी है। फ्रेंड्स, कई टैक्स पेयर डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं ताकि वो शेयर्स में और सिक्योरिटीज़ में ट्रेडिंग कर सकें। इस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा मैंडेटरी किया गया है कि व्यक्ति को पैन और आधार नंबर देना है सभी ट्रांजैक्शंस के लिए। इसलिए यदि आप शेयर ट्रेडिंग करते हैं तो कितनी सेल हुई है शेयर की, कितनी परचेज हुई है, ये सभी डिटेल आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में रिपोर्ट करनी चाहिए और कैपिटल गेंस के ऊपर टैक्स पे करना है। फ्रेंड्स, अगली ट्रांजैक्शन जिस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र रहती है वो है कैश पेमेंट। यदि कोई व्यक्ति करता है होटल को या फिर रेस्टोरेंट को, उस केस में उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपना पैन नंबर या आधार नंबर दे। यदि कैश में पेमेंट कर रहा है और बिल का अमाउंट 50,000 रुपये से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए आपको ये सभी वोचर्स एक्सपेंसेस के अपनी फाइल में लगा के रखने हैं ताकि यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की स्क्रूटनी होती है तो आप उन एक्सपेंसेस को जस्टिफाई कर पाएँ। फ्रेंड्स, अगली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो ट्रैक की जाती है वह है यदि व्यक्ति म्यूचुअल फंड परचेज करता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वह अपना पैन नंबर, आधार नंबर दे। यदि अमाउंट 50,000 रुपये से ज़्यादा हो जाता है, फ्रेंड्स, यदि म्यूचुअल फंड परचेज किए जाते हैं और टोटल अमाउंट म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्ट किया गया है वो 10 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाते हैं फाइनेंशियल ईयर में, तो उस केस में म्यूचुअल फंड जिसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करते हैं। इसलिए आपको इस इन्वेस्टमेंट के प्रूफ्स भी अपनी फाइल में लगा के रखने हैं। फ्रेंड्स, अगली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ट्रैक की जाती है यदि कोई व्यक्ति डिबेंचर या बॉन्ड परचेज करता है, भले ही या किसी कंपनी से परचेज किए गए हों या फिर RBI से परचेज किए गए हों। इस केस में व्यक्ति के लिए ज़रूरी है कि वो अपना पैन नंबर और आधार नंबर बताए। यदि अमाउंट 50,000 रुपये से ज़्यादा हो जाता है, फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति 10 लाख रुपये या फिर उससे ज़्यादा के बॉन्ड्स या डिबेंचर खरीदता है तो उस केस में कंपनीज़ के लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी रिपोर्टिंग करेंगी। फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति बैंक में फिक्स डिपॉजिट करता है तो उसे भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ट्रैक किया जाता है और पता लगाया जाता है कि व्यक्ति के पास फिक्स डिपॉजिट करने के लिए पैसा कहां से आया, क्या उसने उस पैसे के ऊपर टैक्स पे कर दिया है। फ्रेंड्स, इस केस में व्यक्ति को पैन नंबर और आधार नंबर देना जरूरी होता है यदि वो फिक्स डिपॉजिट कर रहा है और अमाउंट 50,000 रुपये से ज़्यादा हो जाता है या फिर पूरे साल में एग्रीगेट अमाउंट 5 लाख रुपये से ज़्यादा हो जाता है। फ्रेंड्स, इस केस में बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए भी मैंडेटरी किया गया है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेंगी जैसे ही FDR अमाउंट 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा हो जाती है फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन यदि रिन्यू की गई है FDR तो उस केस में रिपोर्टिंग करने की आवश्यकता नहीं होती।
फ्रेंड्स, व्यक्ति ने जो कैश डिपॉजिट किए हैं बैंक में उसे भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ट्रैक किया जाता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि कैश डिपॉजिट का सोर्स क्या है, क्या वो एग्जम्प्ट इनकम से अर्न किया गया है या फिर टैक्सेबल इनकम से, और क्या व्यक्ति ने टैक्सेबल इनकम पे इनकम टैक्स की रिटर्न में पे कर दिया है। फ्रेंड्स, इसके लिए ये ज़रूरी किया गया है कि जैसे ही व्यक्ति अमाउंट जमा करता है 50,000 रुपये से ज़्यादा बैंक में तो उसे पैन कार्ड या आधार कार्ड नंबर देना ज़रूरी है किसी भी दिन यदि अमाउंट 50,000 रुपये से ज़्यादा होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, बैंकर चेक यदि कैश में लिए जाते हैं तो उस केस में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ट्रैकिंग की जाती है। फ्रेंड्स, इस केस में मैंडेटरी किया गया है कि यदि व्यक्ति कैश में पेमेंट करेगा और अमाउंट 50,000 रुपये से ज़्यादा हो जाता है किसी दिन तो उस केस में व्यक्ति को अपना पैन नंबर, आधार नंबर रिपोर्ट करना है। इसके साथ ही यहाँ पे ये भी ज़रूरी किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर या बैंकर चेक कैश में परचेज करता है और अमाउंट पूरे फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपये से ज़्यादा हो जाता है तो उसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स विभाग को देनी ज़रूरी होती है, बैंक्स के द्वारा या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। फ्रेंड्स, अगली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो ट्रैक की जाती है वह यदि व्यक्ति लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करता है तो उसे भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चेक कर सकता है। इसके लिए भी इनकम टैक्स रूल में बताया गया है कि यदि अमाउंट पूरे फाइनेंशियल ईयर में 50,000 रुपये से ज़्यादा हो जाता है तो व्यक्ति को अपना पैन या आधार कार्ड नंबर देना जरूरी है ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये पता लगा सके कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आया। फ्रेंड्स, अगली ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि यदि कोई व्यक्ति सेल करता है या परचेज करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में फ्रेंड्स हाउस आता है या फिर हाउस के साथ व्यक्ति लैंड सेल कर देता है या लैंड सेल करता है, ये सभी इमूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाती हैं और इनकी भी ट्रांजैक्शंस को ट्रैक किया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। फ्रेंड्स, इस केस में सेल को इसलिए ट्रैक किया जाता है कि क्या व्यक्ति को जो कैपिटल गेन हुआ है सेल करने से उस पर उसने टैक्स को पे कर दिया है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत, या फिर जो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट उसे करनी थी एग्जम्पशन क्लेम करने के लिए वो उसने कर दी है। और परचेज को इसलिए ट्रैक किया जाता है ताकि पता लगाया जा सके कि व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आया। फ्रेंड्स, इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मैंडेटरी किया गया है कि यदि अमाउंट 10 लाख रुपये से ज़्यादा है तो आपको पैन नंबर और आधार नंबर देना ज़रूरी है। इसके साथ ही जो रजिस्ट्रार होता है प्रॉपर्टी का उसके लिए भी मैंडेटरी किया गया है कि यदि इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल या परचेज अमाउंट 30 लाख रुपये उससे ज़्यादा होती है तो उसे इनकम टैक्स विभाग को रिपोर्ट करना होता है। फ्रेंड्स, इस केस में जो रजिस्ट्री वैल्यू है वो देखी जाती है, यानी कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, मार्केट वैल्यू नहीं देखी जाती प्रॉपर्टी की कि प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, आपने कितनी अमाउंट की रजिस्ट्री कराई है, ये अमाउंट देखा जाता है। फ्रेंड्स, अगली ट्रांजैक्शन जो ट्रैक की जाती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सेल और परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। फ्रेंड्स, इस केस में गुड्स भी देखी जाती हैं और सर्विसेज कितनी ली गई हैं वो भी देखा जाता है। फ्रेंड्स, इस केस में मैंडेटरी किया गया है कि यदि अमाउंट 2 लाख रुपये से ज़्यादा हो जाता है पर ट्रांजैक्शन तो उस केस में व्यक्ति से पैन नंबर और आधार नंबर लेना है और उसके बाद ही कोई गुड्स उसे देनी है या सर्विसेज देनी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंडेटरी किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जिसका कि टैक्स ऑडिट होना है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत, यानी कि उसकी टर्नओवर 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा है, तो उस केस में यदि वो कैश पेमेंट लेगा किसी भी व्यक्ति से गुड्स को सेल करने के लिए, सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, जहाँ पे कि अमाउंट 2 लाख रुपये से ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में उसे यह रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करनी होती है। फ्रेंड्स, यदि व्यक्ति शेयर्स सेल करता है या परचेज करता है उसके ऊपर भी इनकम टैक्स विभाग की खास नज़र रहती है ताकि पता लगाया जा सके कि क्या व्यक्ति को कैपिटल गेन हुआ है, यदि हाँ तो क्या उसने इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत टैक्स पे कर दिया है, और यदि उसने शेयर परचेज किए हैं तो उसके पास ये पैसा कहाँ से आया। फ्रेंड्स, इस केस में कंपनीज के लिए मैंडेटरी किया गया है कि यदि वो 10 लाख रुपए से ज़्यादा का अमाउंट इंक्लूडिंग शेयर एप्लीकेशन मनी शेयर होल्डर से रिसीव करती हैं तो इसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स विभाग को जाती है। इसी प्रकार यदि कोई कंपनी बाय बैक करती है शेयर 10 लाख रुपये से ज़्यादा के फाइनेंशियल ईयर में, उसकी रिपोर्टिंग भी उसे इनकम टैक्स विभाग को करनी होती है। फ्रेंड्स, ना सिर्फ लिस्टेड शेयर बल्कि जो अनलिस्टेड शेयर्स होते हैं उसकी भी ट्रैकिंग इनकम टैक्स विभाग के द्वारा की जाती है और इस केस में मैंडेटरी किया गया है कि व्यक्ति डॉक्यूमेंट्स में अपने पैन नंबर, आधार नंबर जरूर देगा यदि अमाउंट 1 लाख रुपये से ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि कोई और सिक्योरिटी सेल की जाती है, परचेज की जाती है तो उसकी भी ट्रैकिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा की जाती है, पता लगाने के लिए कि क्या व्यक्ति ने उनके ऊपर टैक्स पे कर दिया है या फिर व्यक्ति के पास परचेज करने के लिए पैसा कहाँ से आया। फ्रेंड्स, इस केस में भी मैंडेटरी है कि यदि अमाउंट 1 लाख रुपये से ज़्यादा है पर ट्रांजैक्शन तो व्यक्ति को पैन नंबर, आधार नंबर कोड करना जरूरी होता है डॉक्यूमेंट्स में। फ्रेंड्स,
जितने भी हमने यहाँ पे रूल डिस्कस किए हैं उनका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यानी कि रूल 114B इनकम टैक्स रूल्स एंड रूल 114E इनकम टैक्स रूल्स। फ्रेंड्स, आप इन एक्सपेंसेस की डिटेल अपने पास संभाल के रखिए, क्योंकि कभी भी यदि इनकम टैक्स का कोई नोटिस आता है या स्क्रूटनी होती है तो आप इन एक्सपेंसेस को प्रूव कर सकें। फ्रेंड्स, आपकी कोई क्वेरी हो तो techseal@gmail.com पे आप हमें भेज सकते हैं। आपको ये न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कॉम्प्लायंस कर पाएँ। फ्रेंड्स, अब आप मेरे चैनल CS सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए इनकम टैक्स, GST, फाइनेंस, एक्स्ट्रा पर उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने CS सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है, आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।